हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तीनों एक टक इन दोनों को देख के मुस्कुराने लगते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। तो पायल और अनन्या ये दोनों ही जब देखते हैं कि ये तीनों इन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो तभी पायल अनन्या को धीरे से बोलती कि देखा देखा, मैंने बोला था ना, हाँ मैंने बोला था ना, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी अनन्या, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम देखो देखो कैसे देख के मुस्कुरा रहे हैं हम दोनों की, तब देखा अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे अरे शांत हो जाओ, क्या है क्या है, शांत हो जाओ, कुछ बोला तो नहीं ना, ये मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मुस्कुराने दो, क्या है, चलो हम दोनों खाना खाते हैं, हाँ चलो हम दोनों खाना खाते हैं। तो अनन्या जब ऐसा बोलती है तो तभी पायल धीरे से कुछ बोलने ही जा रही थी, तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है पायल को, अब अरे बेटा पायल, तुम्हारा नींद पूरा हुआ? हाँ। तो तभी पायल अनन्या की मम्मी बोलती, अब हाँ हाँ हाँ, मेरा नींद पूरा हो गया। अब वो मैं सो गई थी, थोड़ा वो रूम पे जाके थोड़ा सो गई थी। अब अनन्या भी तो सो गई थी, अब मैं भी सो रही थी ना रूम पे। अनन्या और हम दोनों ही सो रहे थे। अब अभी उठे नींद से, अभी उठे, अभी उठे। अनन्या कब जगी पता नहीं, मैं अचानक से अपनी आँख खोली, मेरा नींद जब टूटा तो अनन्या ने मुझे बोला कि आप बुलाने आए थे रूम पे। तो अनन्या ने आपको बोला कि हम बाद में खाना खाने आएंगे। तो मैं बोली ठीक है, तो चलो, अभी मैं नींद से उठ गई हूँ, तो चलो खाना खाने जाते। तो आ गई नीचे खाना खाने के लिए। तो तभी साक्षी की मम्मी पायल को बोलती, ओह अच्छा बेटा पायल, ओह तुम बहुत गहरी नींद में थी ना बेटा पायल। तो तभी साक्षी की मम्मी जब ऐसा बोलते तो तभी मैंने बोलती, आप खाना खा लेती ना, मुझे बहुत भूख लगी है। और पायल तुम्हें भी तो बहुत भूख लगी है ना, तुम बोल रही थी नींद से उठ के ही, हाँ तुम्हें तो बहुत भूख लगी है ना पायल। तो तभी पायल बोलती, हाँ ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अब चलो खाना खाते हैं ना, अब आप लोग भी खाना खाइए ना। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती, हाँ हम लोग तो खाना खा रहे हैं ना बेटा, खा रहे हैं, खाओ तुम लोग भी, खाओ खाओ खाना खाओ। तो तभी पार्वती, हाँ ठीक है, खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है ना, अब चलो खाना खाते हैं अनन्या, चलो। तो पायल और अनन्या ये बोल के दोनों खाना खाने लगते हैं। तो तभी ये दोनों खाना खा रहे थे, अदर भी ये तीनों भी खाना खा रहे थे। तो तभी खाना खाते खाते साक्षी की मम्मी बोलती है फिर से कि वैसे नींद टूटने के बाद ना भूख बहुत लगती है, मतलब नींद पे जब रहते ना तो नींद में कुछ होश नहीं रहता ना, खाना खाने का कुछ भी, भूख भी नहीं लगती तब। हाँ तब तो भूख नहीं लगती, जब नींद टूट जाता है तो तब बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, पता है तुझे। तो तभी साक्षी की मम्मी अनन्या की मम्मी को बोलती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, हाँ मुझे पता है, आपको क्या पता है। तो अनन्या की मम्मी पायल की मम्मी को बोलती है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि हाँ मुझे भी पता है, हाँ। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों खाना खा रहे थे। तो तभी पायल खाना खाते खाते खांस देती है। तो तभी मैंने बोलती, अरे अरे अरे, धीरे धीरे क्या है, पानी पियो पानी पियो। तो अनन्या पायल को पानी देती है और पायल पानी पीने लगती है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि अब बेटा पायल क्या हुआ, खांस क्यों रही हो, हाँ अरे धीरे धीरे खाओ खाना, क्या है, धीरे धीरे खाओ। तो तभी पायल पानी पी रही थी। तो पायल का पानी जब पीना हो जाता है तो तभी पायल बोलती, हाँ हाँ ना, धीरे धीरे खा रही, वो मुझे खांसी आ गई अचानक से खाना खाते खाते। अब ठीक है धीरे धीरे खा रही हूँ मैं, हाँ ठीक है, हाँ खाना खा रही हूँ। तो पायल फिर से अपना खाना खाने लगती है। तो तभी साक्षी मम्मी पायल को बोलती, अब बेटा अभी मैंने जो बोला वो क्या तुम्हें पता है, हाँ। तो तभी पायल खाना खा रही थी। तो पायल ये सुन के फिर से वो खांसने लगती है। तो तभी अनन्या पायल के पीठ पे रब करने लगती है और पायल को पानी देती है, बोलती पानी पियो, तुम खांस क्यों रही हो, हाँ बार बार, हाँ पानी पियो, धीरे खाओ खाना, क्या है। तो तभी पायल पानी देती है और पायल फिर से पानी पीने लगती है। और पानी पीना जब हो जाता है पायल रख देती है। और जब अनन्या पायल के पीठ पे रब किए जा रही थी और बोल रही थी कि धीरे खाओ, धीरे 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 खाना को, खास की रही हो बार बार। तो तभी पायल धीरे से अनन्या को बोलती है, खास की रही हो, तुम्हें पता नहीं, हाँ कैसी कैसी बातें बोले ये लोग मुझे, हाँ कैसी कैसी बातें बोले, हाँ मैं तो मोड़ दूंगी अनन्या, तुम रूम पे चलो ना, रूम पे चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने बोला था ना, हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि अब बेटा पायल ठीक हो ना। तो तभी पायल बोलती, हाँ 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 मम्मी ठीक हो, हाँ ठीक हो, खा रही हूँ खाना खा रही हूँ। और इधर पे पायल अनन्या को बोलती कि अरे अभी
छोड़ो, अभी मैं ठीक हूँ। अब मेरे पेट से अपना हाथ हटाओ, रब करना बंद करो और खाना खाओ अपने चुपचाप। मैं ठीक हूँ। तो तभी मैंने बोलती हाँ ठीक हो ना। तभी पायल बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, पेट से हाथ हटाओ अभी, अब मैं ठीक हूँ। तो तभी अनन्या पायल के पेट से हाथ हटा देती है। फिर अनन्या फिर से अपना खाना खाने लगती है और इधर पे पायल फिर से अपना खाना खाने लगती है। तो खाना खाना जब उन दोनों का हो जाता है और इधर पे तीनों का भी जब खाना खाना हो जाता है तो तभी अनन्या बोलती है इन तीनों को कि रूम पे जा रही हूँ मैं, सो लेती हूँ थोड़ा जाके। अब तो तभी साक्षी में बोलती हाँ सो लोगी, हाँ हाँ वैसे भी हाँ सोना तो है ना तुम्हें, थक तो गया हो ना अनन्या। हाँ पायल तुम भी तो थक गई हो ना, जाओ जाके सो जाओ। हाँ तो तभी पायल इन तीनों की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तभी साक्षी मम्मी बोलती क्या हुआ, अरे खाना खाने के बाद नींद तो आती है ना, फिर से नींद आ गई तुम लोगों को, इसे बोलो जाओ नींद तो आ रही है ना अभी, जाओ थक गई हो, खाना खाना भी बहुत बड़ा काम होता है पता है। हाँ तो जाओ, अभी बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने, खाना खा लिया ना, अभी नींद आ रही है ना तुम दोनों को, जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाके सो जाओ, थक गई हो ना अभी, काम जो किया इतना बड़ा काम किया तुम दोनों ने मिलके। हाँ अब थकान तो होगी ना थोड़ा, हाँ सो जाओ, जाओ रेस्ट करो। तो तभी पायल अनन्या की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती अब मैं जा रही हूँ रूम पे जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। तो अनन्या उठ के उधर से चली जाती है रूम की तरफ। उधर पे पायल उठ के वो जब जाने लगती है तो तभी साक्षी में बोलती कि बेटा पायल। तो पायल रुक जाती है और बोलती हाँ बोलिए आंटी। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि बहुत बड़ा काम किया ना, हाँ बेटा जाओ थोड़ा सो लो, हाँ थोड़ा रेस्ट करो अब, हाँ बहुत बड़ा काम कर लिया ना अभी तुम दोनों ने मिलके। हाँ खाना जो खा लिया अभी, हाँ खाना जो खा लिया बहुत बड़ा काम कर लिया ना, अब नींद तो आ रही है ना पायल तुम्हें बहुत। तो ये पायल बोलती अब क्या है, क्या है आप लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हाँ कैसी कैसी बातें बोले ये सब। हाँ तो तभी साक्षी में बोलती अब कैसी कैसी बातें बोला अभी, हाँ अरे खाना खाने के बाद नींद तो आती है ना, और खाना खाना सबसे बड़ा काम होता है ना, हाँ यही तो बोला मैंने, क्या है कैसी बातें बोला अभी, हाँ कैसी बातें बोला, ये तेरी बहू क्या बोली, कैसी बातें बोला मैंने, कुछ खराब कुछ बोला क्या। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा पायल क्या खराब बातें बोला, ठीक ही तो बोला ना साक्षी की मम्मी ने तुम्हें, क्या बोला। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब क्या है आप लोग कैसी कैसी बातें बोले कि क्या है, मत बोलिए ना ऐसे ऐसे मत बोलिए। तो पायल बोलती मैं रूम में जा रही हूँ। तो पायल ये बोल के अपने रूम की तरफ भाग जाती है और इधर पे ये तीनों हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर शोर से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है। और इधर पे पायल थोड़ी देर बाद ही रूम के अंदर आती है और रूम के अंदर आके वो सीधा पायल अनन्या के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि देखा अनन्या मैंने तुम्हें बोला था ना, हाँ अनन्या बोला था ना मैंने तुम्हें, देखो हाँ ये लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे थे, हाँ देखा तुमने, हाँ मैंने तुम्हें बोला था ना ऐसा मत करो अनन्या, ऐसा मत बोल, हाँ मैं तुम्हें मार दूंगी अनन्या, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो सभी अनन्या बोलती अरे अरे शांत हो जाओ पायल, शांत हो जाओ, क्या है अब शांत हो जाओ। तो पहले शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से, मैंने मना किया था ना अनन्या, मैंने मना किया था ना तुम्हें। तो मैंने अरे अरे क्या क्या है पायल, अब शांत हो जाओ ना, अब चलो ना, अब सो जाते, अब उधर आओ उधर आओ इधर आओ, सो जाओ जल्दी आओ, बेड पे लेट जाओ जल्दी, अब मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ। तो पायल बोलती कि नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, नहीं सोना, मैं नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, बदतमीज इंसान कह के, हाँ बेशरम, कोई शर्म वरम नहीं है तुम्हें, हाँ कोई शर्म नहीं है, हाँ तुम्हारी वजह से सब कुछ तुम्हारी वजह से, मैंने मना किया था ना अन्य, हाँ मना किया था ना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी मैं तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो मैंने अरे अरे कहाँ जा रही हो। तो बोलती मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं साक्षी के रूम पे जा रही हूँ, मैं उसके रूम पे जाके मैं उसके साथ सो जाऊंगी, उसकी बेटी है ना वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाकर सोती हूँ, तुम्हारे पास नहीं सोऊंगी, बेशर्म बदतमीज इंसान कोई के। तो तभी मैंने बोली अब अरे क्या है पायल, क्या साक्षी के रूम पे जाके सोगी, क्या है यहाँ पे सो जाओ ना मेरे पास, क्या है अब, क्या मैं कुछ नहीं करूँगा, सो जाओ।
अब कुछ नहीं करूँगा। तो ये पार्वती हाँ ना, तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि हो गया ना, हाँ तुम्हारा प्यार करना हो गया ना, तुम कुछ भी नहीं करोगे अभी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगी अभी। तो तभी मैंने बोली कि अब हाँ तो ठीक है, मत सो, अब ठीक है मैं ही सो जाती हूँ, जाओ साक्षी के रूम पे चली जाओ, जाओ साक्षी के रूम पे जाकर सो जाओ। तो उन्होंने ये बोल के वो बेड पर लेट जाती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि हाँ ना, अब ऐसा तो बोलोगे ही ना मुझे, हाँ साक्षी के रूम पे जाके सो जाओ, हाँ ऐसा तो बोलोगे ही तुम मुझे ना अब, हाँ जो हो तो गया ना, प्यार करना हो गया ना, अभी तो कुछ भी नहीं बाकी ना, अभी तो तुम थक चुके हो ना, अभी तो तुम थक चुके हो, इसलिए तो तुम कुछ भी नहीं करोगे ना अभी तो तुम्हारा प्यार करना हो गया मुझे, इसलिए बोल रही हो ना कि साक्षी के रूम पे जाकर सो जाओ। अभी तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, अभी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, हाँ कि मैं यहाँ पे सोऊं या ना सोऊं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना तुम्हें, अभी तो नहीं पड़ेगा ना, इसलिए बोलियो ना साक्षी रूम पे जाओ, जाके सो जाओ। हाँ तो तभी अनन्या बस उठ के बैठ जाती है, पर कहती पायल क्या है, हाँ तुम ही तो बोली कि नहीं सोना चाहती तुम अभी मेरे पास, तुम साक्षी के रूम पे जाके सोओगी, तुम ही तो बोली, हाँ मैं तो बोली कि तुम यहाँ पे आके सो, तुम तो बोली कि नहीं सोओगी तुम, हाँ तब क्या बोलूँ, हाँ तब क्या बोलूँ, क्या करूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि जाओ तो साक्षी के रूम पे जाकर सो जाओ, तुमने तो बोला ना तुम साक्षी के रूम पे जाकर सोओगे। तो तभी पायल बोलती कि नहीं मैं नहीं सोऊंगी साक्षी के रूम पे जाके, मैं यही सोऊंगी, ये मेरा कमरा है, ये मेरा रूम है, तुम्हारा अकेले का नहीं है, ठीक है। तो पायल ऐसा बोलते फिर पायल बेड पे आती है, सीधा बेड पर लेट जाती। तो तभी अनन्या बैठी हुई थी बेड पर, तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है एकटक। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या है, तो मैंने बोलती कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने अपने मन में बोलती कि ये चाहती क्या है, खुद ही तो बोली, अब खुद ही कैसे करी, क्या क्या बोली, मुझे पागल कर देगी ये लड़की, मुझे पागल बना देगी, क्या चाहती क्या चाहती क्या बोलती क्या चाहती, क्यों कुछ समझ में नहीं आता मुझे, क्या बोलना, मेरा मन करता मार दूँ तुम्हें। तो तभी अनन्या पायल की तरफ ऐसे देख के अपने सोची आई थी। तो तभी बोलती क्या है, तो तभी अनन्या बोलती हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो पार्वती की तुम मेरी तरफ ऐसे कर क्यों देख रही हो, क्या और क्या सोच रहे हो तुम। तो मैंने अब कुछ भी नहीं सोचा, यूँ ही देख रहा था। अब ठीक है ना, मैं सो जाता हूँ, सो जाता, ठीक है अब सो जाओ तुम, मैं सो रहा हूँ। तो अनन्या ये बोलती फिर अनन्या लेट जाती है बेड पे। तो तभी पायल बोलती कि बिल्कुल भी मुझे हक मत करने के लिए आना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है नहीं करूँगा, ठीक है तुम सो जाओ। तो देवपाल अनन्या को बोलती हाँ ना नहीं करोगे तो अब तो मुझे हक नहीं करोगे ना, हाँ प्यार करना जो हो गया, अब क्यों हक करोगे तुम मुझे, हाँ अब क्यों करोगे। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखते हुए बोलती अब पायल अब तुम चाहती क्या हो, बोलो तो तुम चाहती क्या हो, हाँ क्या है, अरे तुमने तो बोला कि हक मत करना मुझे, तो मैंने बोला हाँ नहीं करूँगा हक, तो क्या है तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अरे पहले जब हम दोनों की नई नई शादी हुई थी तब, हाँ तब मैं जब बोलती थी कि मुझे बिल्कुल भी हक मत करना, हाँ जब मैं तुम्हारे पर रो जाती थी, गुस्सा करती थी, तब मैं तुम्हें जब बोलती थी मुझे हक मत करना, हम मेरे करीब मत आना, तो तुम मेरे करीब आते थे ना, ऐसे करके थोड़ी बोलते थे कि नहीं ठीक है नहीं करूँगा हक, तुम सो जाओ, ऐसे करके थोड़ी बोलते थे, हाँ अभी बोल रहे हो तुम ऐसा, तो मैं क्यों नहीं बोला ऐसा। तो मैंने बोली सॉरी मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, अब मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो पायल, हाँ हक करता हूँ मैं तुम्हें, हाँ प्लीज़। तो तभी पायल बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं करना तो मुझे हक, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बोला अब नहीं ना करता हूँ ना, करता हूँ मैं तुम्हें हक करता हूँ, हक करके सोना है मुझे, हाँ हाँ मैं हक करता हूँ तुम्हें। तो उन्होंने ये बोल के पायल को हक कर लेती है। तो तभी पायल बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया ना अनन्या मुझे हक मत करना, क्यों किया मुझे। तो मैंने कहा पायल क्या है पायल, सोना है ना पायल, अब सो जाते हैं ना, अब ठीक है ना, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ ना, तुम शांति हो ना प्लीज़, हाँ करके सोने दो ना हक करके, हाँ क्या है ऐसे क्यों करती हो। तो देवी पार्वती की ऐसी क्यों करती हो, मतलब क्या तुम कहना क्या चाहती हो, हाँ कहना क्या चाहती हो। तो बहन अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहती, कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं, चलो सो जाते हैं, ठीक है सो जाते। तो अभी
पार्वती की हाँ सो जाते हैं, लेकिन सुनो। तो तभी अनिरुद्ध की हाँ वो बोलो कि क्या है। तो तभी पार्वती की अब वो बेबी प्लानिंग कल जाएंगे ना। हाँ। तो तभी अनिरुद्ध की अब हाँ ना, जाएंगे जाएंगे, ठीक है जाएंगे जाएंगे। अब सो जाते हैं। हाँ जाएंगे, बोला ना मैंने जाएंगे। तो तभी पार्वती की हाँ ठीक है, तो जाएंगे कल, ठीक है। तो तभी अनिरुद्ध की हाँ ठीक है जाएंगे कल, अब सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, तुम भी सो जाओ, ठीक है। तो तभी अनिरुद्ध की हाँ ठीक है सो जाओ। तो ये दोनों अपनी आँख बंद कर लेते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। पायल भी अनन्या को हक कर लेती है और सो जाते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक करके। फिर देखा जाता है कि शाम के जब 6 बजते हैं तो तभी पायल की नींद टूटती है। तो पायल की जब नींद टूटती है तो पायल देखती है कि अनन्या उसे हक करके सोई हुई है। तो तभी पायल अनन्या को बुलाती है कि अनन्या उठो, अनन्या उठ जाओ, अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है, पायल को हाँ क्या क्या हुआ। तो तभी पायल क्या हुआ, क्या उठो, शाम हो गई उठ जाओ। तो तभी अनन्या हाँ उठ रही हो, उठ रही हो। तो पार्वती क्या उठ रही हो, अरे छोड़ो मुझे और उठ जाओ। तो तभी अनन्या हाँ ठीक है छोड़ दिया। तो अनन्या पायल को छोड़ती है। तो पायल बेड से उठ के बैठ जाती है। फिर वो अनन्या को बोलती कि अब उठो। तो अनन्या हाँ ना उठ रही हूँ, उठ रही हूँ, उठ रही हूँ। तो अनन्या बेड पे उठ के बैठ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि मैं फ्रेश होके आ रही हूँ वॉशरूम से, ठीक है अभी आ रही हूँ, उसके बाद तुम जाना फ्रेश होके आ जाना, फिर एक साथ नीचे जाएंगे। हाँ। तो मैंने बोली कि हाँ ठीक है जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल बेड से उतरती है। फिर पायल बेड से उतर के वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और पायल वॉशरूम पर जाके वो फ्रेश हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो पायल जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो तभी अनन्या बेड से उतरती है और पायल को बोलती है कि मैं फ़्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती है कि हाँ ठीक है जल्दी से फ़्रेश होके आओ, मैं बैठी हुई हूँ, हाँ एक साथ नीचे जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ ठीक है। तो अनन्या चली आती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और इधर पे पायल बेड पे आती है और बेड पे आकर बैठ जाती है और अनन्या का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करती है। तो अनन्या थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर आती है और बोलती कि चलो जाते हैं नीचे। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल बेड से उतरती है और तो खड़ी हो जाती है। फिर ये दोनों ही रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा नीचे हॉल की तरफ आते हैं। तो देखते हैं कि नीचे हॉल की तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। तो पायल और अनन्या ये दोनों सब लोगों के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं। तो पायल और अनन्या ये दोनों जब सब लोगों के पास आके बैठ जाते हैं तो तभी अनन्या के पापा अनन्या को बोलते हैं कि बेटा तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है बेटा। देखना बेटा अनन्या, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तुमने इतना अच्छा काम किया है, एक इंसान की जान बचाई है तुमने बेटा। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है बेटा। अपने बारे में नहीं सोच के तुमने दूसरों के बारे में सोचा और दूसरे की जान बचाई तुमने। हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि हम अब पापा अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पापा प्लीज़ इस बारे में मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मत बोलिए ना। और हाँ सुनिए ना आप लोग, अब कल मैं पायल को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर से बात करने के लिए और हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे ना इसलिए। तो तभी अनन्या की मम्मी जब ये सुनती है तो तभी अनन्या की मम्मी हाँ कल जा रहे हो हाँ तुम दोनों। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी जा रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे घर में बहुत जल्दी एक और नया मेहमान आने वाला है। हाँ। तो तभी अनन्या मुस्कुराने लगते और पायल भी मुस्कुराने लगते। तो तभी साक्षी मम्मी पायल को देख के बोलती अरे 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 पायल कितना मुस्कुरा रही हो। हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या है आप लोग भी ना क्या है। तो तभी साक्षी बोलती कि क्या है बेटा। हाँ
इतना क्यों मुस्कुरा रही है तुम पायल? तो तभी पायल बोलती कि अब कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, नहीं मुस्कुरा रही, नहीं। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा नहीं मुस्कुरा रही हो, अरे मैं क्या गलत देख रही हूँ? हाँ, अब ये पायल बहुत मुस्कुरा रही है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? आप लोग बोलिए तो पायल मुस्कुरा रही है ना? तो सब लोग बोलते हाँ हाँ पायल तुम बहुत मुस्कुरा रही हो, हाँ। तो पायल बोलती क्या है, कैसे क्यों करे आप लोग, क्या है, मत बोली ना ऐसे, क्या है, अब मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ, क्या है? तो तभी मैंने पायल की तरफ देखी, बोलती अब पायल तुम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हो, सब लोग सच ही बोलते हैं। तो तभी पायल आने की तरफ देखता बोलती और बोलते कि तुम भी, हाँ तुम भी, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ रूम पे। तो पायल से उठती और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती। तो तभी अनन्या पायल बोलती अरे अरे पायल पायल रुक जाओ पायल। तो पायल नहीं सुनती, पायल सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो तभी साक्षी मम्मी बोलती कि शर्मा गई हमारी पायल, कितना मुस्कुरा रही थी, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, अब वो तो बहुत ही खुश है ना, इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग ऐसे करके क्यों बोले उसको, हाँ, और आप लोग क्यों सता रहे थे पायल को, हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा हम लोग अकेले सता रहे थे, हम लोग अकेले बोले, तुम भी तो बोली अनन्या, हाँ तुम ही तो बोली पायल को, हाँ कि पायल हाँ सब लोग सच कह रहे, तुम ही मुस्कुरा रही हो, हाँ। और अनन्या हम लोगों ने अकेला नहीं छेड़ा, तुमने भी तो छेड़ा ना पायल को, ये बोल के, हाँ। तो तभी आने बोलती अब मैं जा रही हूँ, अब चली गई पायल, अब मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी आने ये बोल के जब उठ के जाने लगती तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि अरे बेटा अनन्या खाना खाने के टाइम पे आ जाना तुम और पायल, फिर से सो मत जाना तुम दोनों, हाँ आ जाना खाना खाने के लिए नीचे, ठीक है, नहीं तो फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा तुम दोनों को बुलाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है आप लोग भी ना, मैं जा रही हूँ। तो अनन्या ये बोल के चली जाती है अपने रूम की तरफ। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल अपने रूम की तरफ जाती है और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाती है और अपने रूम के अंदर घुस के वो बेड पे सीधा बैठ जाती है। और इधर पे दूसरी साइड पे देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम की तरफ जाती है और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो वो देखती है कि पायल बेड पे बैठी हुई है। तो तभी अनन्या पायल के पास जाती है और बेड पे बैठ जाती है और पायल को बोलती कि क्या बात है, हाँ इतना मुस्कुरा क्यों रहते हैं, हाँ क्या बात है पायल। तो ये पायल अनन्या की तरफ देखती है, बोलती क्या है, अब क्या है, मैं इधर पे चली आई, सब लोग ऐसे करके बोले थे, अब तुम रूम पे आके ऐसे करके मुझे बोले हो, सब लोग के सामने ऐसे करके तुम सब लोग के साथ मिलके ऐसे बोले थे मुझे, हाँ मैं मुस्कुरा रही थी, अब कहाँ कहाँ मुस्कुरा रही हूँ मैं इतना, हाँ ऐसे क्यों बोलो, तुम सब लोग के साथ मिलके ऐसे बोले मुझे, हाँ तुम भी। तो तभी अरे 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 ठीक है शांत हो जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, मत बोलना ऐसे तुम, सब लोग बोले थे तुम भी बोले सब लोग के साथ साथ, हाँ अब मत बोलना ऐसे, मुझे मार दूंगी, सब लोग के साथ मिलके तुम भी बोले मुझे, क्या है, हाँ। तो तभी अब ठीक है ना, सॉरी सॉरी, लेकिन वैसे बात सच है, तुम बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी। तो तभी क्या है, हाँ फिर से बोल रहे हो, हाँ। तो तभी हाँ, अरे तुम मुस्कुरा रही थी इसलिए ना बोली मैं, हाँ तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो। तो तभी कहाँ मुस्कुरा रही हो, क्या है, क्या है। तो मैंने अरे क्या है, तुम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हो पायल। तो नहीं मुस्कुरा रही हूँ, मैं नहीं मुस्कुरा रही हूँ, कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, क्या है। तो मैंने अच्छा नहीं मुस्कुरा रही हूँ ना, अच्छा ठीक है तुम उठो चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। पर क्या दिखाओगी। तो मैंने चलो ना दिखाती हूँ ना चलो। तो मैंने अब से तो खड़ी हो जाती है, फिर वो पायल को बोलती उठो जल्दी उठो मैं दिखाती हूँ। तो देखा क्या दिखाओगी। तो मैंने बोलती कि अरे तुम मुस्कुरा रही हो कितना, मैं दिखाती हूँ चलो। तो मैंने ये बोलती फिर वो पायल का हाथ पकड़ती है और वो बेड से उठ के खड़ा कर देती है पायल को। फिर अनन्या पायल को आईने के पास लेके जाती है और बोलती कि देखो अपनी तरफ देखो। तो पायल अपनी तरफ देखती है और जब देखती है तो क्या क्या सच है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हूँ, हाँ मेरे चेहरे पे इतनी खुशी दिख रही है, हाँ सब लोग सच ही कह रहे थे, हाँ हाँ ना मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हूँ। तो तभी आईने बोली कि हाँ ना, अब देखो आईने की तरफ, हाँ देखो
देखो तुम अभी भी कितना मुस्कुरा रही हो, तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है। हाँ, तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ ना, मुस्कुरा तो रही हो, अब खुशी तो मिलेगी ना। अब क्या है अनन्या, खुशी तो मिलेगी ना। तो तभी बहन बोलती हाँ ना, ये बेबी प्लानिंग करेंगे, कल हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, तो इससे तुम इतने खुश हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी झलक रही है। हाँ, तो जब बेबी तुम कंसेप्ट कर लोगी, हाँ, तो तब क्या होगा, हाँ, तब कितनी खुशी झलकेगी तुम्हारे चेहरे पे। हाँ पायल। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, क्या है, क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्या है। तो तभी बहन बोलती अरे क्या है, अरे मैं तो बोल रहा था अभी तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी झलक रही है, तो तुम बेबी कंसीव कर लोगे तो तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी झलकेगी, मैं यही सोच रहा हूँ, कितनी खुशी झलकेगी। हाँ, तो तभी अनन्या जब ऐसा बोलती है तो तभी पायल आईने की तरफ अपने मुँह की होती है, तो पायल अनन्या की तरफ पलटती है और अनन्या को बोलती मार दूंगी मैं मार दूंगी। तो पायल ये बोल के मारने लगती है अनन्या को अपने दोनों हाथों से। तो बहन अरे 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 मार क्यों रहे, मार क्यों रहे पायल, क्या है। तो तभी पायल मारना बंद कर देती है और वो अनन्या को टाइट करके हक कर लेती है। तो पायल जब अनन्या को टाइट करके हक कर लेती है तो तभी अनन्या भी पायल को टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि क्या है, हाँ क्या है। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, मत बोलो ना ऐसे करके, क्या है मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती है तो अनन्या बोलती कि क्या शर्म आ रही है, हाँ। तो पायल बोलती हाँ ना आ रही है, क्या है ऐसे करके क्यों बोल रहे हो, मत बोलो। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा पापा ठीक है, नहीं बोलती, ठीक है। क्या है पायल, इतना शर्मा रही हो, हाँ, और इतनी खुशी। हाँ, तो पायल बोलती कि हाँ ना, खुशी तो मिलेगी ना, क्या है तुम भी, अब ऐसा बोलना बंद करो तुम मुझे। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना ठीक है, नहीं बोलती, ठीक है, अब चलो बैठते हैं बेड पे जाके। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही हक करके रहना, एक दूसरे को हक करके खड़े रहे। तो पर नहीं नहीं, अब बैठते हैं, चलो, अब छोड़ो मुझे तुम, छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती हाँ छोड़ रही हूँ। तो अनन्या पायल को हक की थी, तो अनन्या पायल को छोड़ती है और पायल भी अनन्या को छोड़ती है। फिर ये दोनों बेड के पास जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं बेड पे। और बेड पे बैठ के पायल अनन्या को बोलती कि तो कल कितने बजे जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि सुबह के 10 बजे निकलेंगे घर से, हॉस्पिटल जाएंगे सुबह के 10 बजे। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो ऐसे ये लोग इधर पे ऐसे यही बातें करने लगते हैं। फिर ऐसे ही इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल उठती है नींद से और पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर पायल उठ के बैठ जाती है बेड पे। फिर पायल उठ के खड़ी हो जाती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और वॉशरूम से फ्रेश होकर वो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है। और वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकल के सीधा वो रूम से बाहर निकल जाती है और नीचे हॉल की तरफ चली जाती है पूजा देने के लिए। और नीचे हॉल की तरफ जाके वो बात करती है। पायल की मम्मी, साक्षी की मम्मी, अन्नी की मम्मी, ये तीनों हॉल के साइड पे थे, तो इन तीनों से कुछ बात करती है। फिर पायल चली जाती है पूजा देने के लिए मंदिर पे। और पायल का जब पूजा देना हो जाता है तो पायल सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और अपने रूम की तरफ आके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि अनन्या सो रही है। तो तभी पायल बेड के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, अनन्या उठो, अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और बोलती कि हाँ बोलो अब क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ है मतलब, अरे जल्दी उठो, सुबह हो गई है ना, उठ जाओ, जल्दी उठो, और हॉस्पिटल भी तो जाना है ना हमें, जल्दी उठो, अभी सुबह हो गई है, अभी जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हो रही हो, उठ रही हूँ मैं। तो अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है तुम जाओ, जल्दी जाओ जाके फ्रेश हो के अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और दबे पायल बेड पे बैठी रहती है
और इधर पे अनन्या फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अनन्या जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो तभी पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और अनन्या को बोलती कि चलो जाते हैं नीचे, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब लोगों से थोड़ा बातें करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो तुम्हारे और मेरे। तो तभी पायल बोलती कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या। तो तभी अनु बोलती क्या है, अरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद उधर अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ लगा तो देना पड़ेगा ना। हाँ लगेगा ना, तो ले लो, लगेगा तो ज़रूर। तो तभी पायल बोलती हाँ हाँ ठीक है, तो मैं ले ले रही हूँ, रुको एक मिनट तुम बैठो ना, तो मैं डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालती हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है मैं बैठ रही हूँ, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या बेड पे बैठ जाती है, उधर पे पायल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालती है और अनन्या के भी निकालती है और बोलती है कि निकाल लिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ले लिए चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि अब पायल रुको, इधर लेके आओ सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास लेके आओ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल अनन्या के पास आती है, तो अनन्या सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों में लेती है और बोलती कि अब रुको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, अब रुको, जो जो लगेंगे वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे और मेरे, रुको। तो अनन्या बेड पे रखती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर वो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेती है पायल और अपने ले लेती है, फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स पायल के हाथों पे दे देते हैं और पायल ले लेती है। तो अनन्या बोलती कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख दो, यही लगेंगे, जो जो लगेंगे वो मैंने ले लिया है। और सुनो, जब डॉक्यूमेंट्स रखने जा रही हो तो एक फ़ाइल निकालना बाहर, उस फाइल पे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखूँगी, ले जाना पड़ेगा ना। तो तभी पायल बोलती कि तो तुम बोल ही देते मुझे, हाँ तुम बोल ही देते कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाँ पायल ये डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालो, हाँ तुम यही डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालती तो मुझे बोल देते, हाँ तुम बोले सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ही बाहर निकाली, हाँ अब मैं ये जो लगेंगे वो ले लिया और जो नहीं लगेंगे वो दे दिया और बोल रही हो रखने के लिए, हाँ। तो जब मैंने बोलती क्या हुआ है पायल, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो पायल बोलती गुस्सा नहीं हूँ, हाँ गुस्सा नहीं हूँ, तो क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ, हाँ तुम बोले सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले, हाँ अब बोल रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, जो जो लगेंगे वो ले लिया और बोले हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख के रखो, जो नहीं लगेंगे वो दे दिया मेरे हाथों पे, हाँ एकदम से नहीं बोल सकते क्या। तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स लगता वही बाहर निकालती। तो तभी मैंने बताया कि क्या है पायल, जाओ ना जाके रखो ना, ये डॉक्यूमेंट्स जो नहीं लगेंगे उसको दे दिया ना तुम्हारे हाथों पे, जाओ जाके रखो और एक फ़ाइल दो बाहर निकाल के, खाली फ़ाइल दो एक, उसमें मैं ये डॉक्यूमेंट्स रखूँगी, जल्दी जाओ। तो पायल बताया कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, ये लो पकड़ो तुम और तुम जाके रखो, मैं बैठती हूँ, हाँ बैठ के बहुत बोले जा रहे हो, हाँ बहुत बोले जा रहे हो, जाओ जाके रखो, अब मैं नहीं रखने वाली, जाओ। तो पायल ये बोल के अनन्या के हाथों पे दे देती है वो डॉक्यूमेंट्स, जो नहीं लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स पायल अनन्या के हाथों में दे देती है और बोलती है जाओ मैं बैठ रही हूँ, जाओ तुम जाके ये रख के आओ और एक खाली फाइल लेके आओ, उस पर मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख रही हूँ, जाओ मैं बैठती हूँ, जाओ। तो पायल ये बोल के बैठ जाती है बेड पे। तो तभी अनन्या पायल को बोलती क्या है पायल। तो पायल बोलती क्या है, हाँ क्या है, जाओ अब जाओ। तो मैंने बोलती कि ठीक है जा रही हूँ। तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है, फिर अनन्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो उसके हाथों पे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो जाके रख देती है, फिर वो एक खाली फाइल लेके आती है, फिर वो पायल को बोलती है कि ये लो। तो पायल वो खाली फाइल लेती है, फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो अनन्या ने बेड पे रखा है, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो उस फाइल में रखती है और बोलती कि हाँ चलो अब ले लिया यार, पकड़ो ये फाइल, तुम पकड़ के ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊँगी पकड़ के। तो तभी मैंने बोलती अच्छा ठीक है मैं ही ले जाती हूँ, ठीक है। तो अनन्या पायल के हाथों से वो फाइल ले लेती है, फिर बोलती कि चलो अब। तो पायल बेड से तक खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ चलो। तो पायल और अनन्या ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ आते हैं और नीचे हॉल की तरफ आके देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठे हुए हैं। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों डाइनिंग टेबल के उधर पे आते हैं और आके बैठ जाते हैं। अनन्या फाइल अपने हाथों पे रख के वो बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे और अपना खाना खाने लगते हैं और सब लोग भी अपना खाना खा रहे थे। तो पायल और अनन्या भी अपना खाना खाने लगते हैं बैठ के।
और खाना खाना सब लोग का जब हो जाता है और पायल और अनन्या का भी जब खाना हो जाता है तो तभी अनन्या बोलती है सब लोगों को कि अब मैं जा रही हूँ पायल को लेके हॉस्पिटल। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है, जाओ तुम दोनों। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ बेटा जाओ तुम दोनों, अब हम ऑफिस जा रहे ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पापा ठीक है, तो हम निकलते हैं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है जाओ। तो अनन्या और पायल ये दोनों डाइनिंग टेबल के उधर से उठते हैं, फिर ये दोनों निकल जाते हैं घर से बाहर। और घर से बाहर निकल के अनन्या और पायल गाड़ी के पास आते हैं। अनन्या गाड़ी के पास आके ही पायल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और पायल बैठ जाती है गाड़ी पे। तो पायल जब गाड़ी पे बैठ जाती है तो तभी अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है, फिर वो ड्राइविंग वाले सीट पे आके सीधा बैठ जाती है। और पायल गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठी हुई थी। तो अनन्या पायल को बोलती है कि ये फ़ाइल अब पकड़ो तुम। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है दो। तो पायल फाइल ले लेती है अपने हाथों पे और अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है पायल को लेके हॉस्पिटल के लिए। और ये दोनों हॉस्पिटल पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल पे पहुंच के ही अनन्या गाड़ी से उतरती है और पायल भी गाड़ी से उतरते हैं और दोनों गाड़ी से उतर के सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जाके ही ये दोनों सीधा एक डॉक्टर के केबिन की तरफ जाते हैं और उस डॉक्टर के केबिन पे जाके अनन्या नॉक करती है और उस डॉक्टर को बोलती क्या हम आ सकते हैं। तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि हाँ आइए। तो तभी अनन्या और पायल ये दोनों उस केबिन के अंदर आते हैं। और पायल और अनन्या जब केबिन के अंदर आते हैं तो तभी वो डॉक्टर बोलता है इन दोनों को कि बैठिए, आप दोनों बैठिए। तो तभी अनन्या और पायल बैठ जाते हैं। अनन्या बैठ के ही उस डॉक्टर से कुछ बातें करने लगती है। तो वो डॉक्टर भी अनन्या से बातें करने लगते हैं और वो डॉक्टर भी अनन्या से बातें करने लगते हैं। और डॉक्टर अनन्या को बोलते कि तो आप दोनों को ही कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे आप दोनों को ही। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट निकलेगा और उस रिपोर्ट पे अगर नॉर्मल रहा सब कुछ तो ये बेबी कंसीव कर सकेंगे। तो उसके बाद ही हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप कल आ जाइए ठीक है। कल से हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप दोनों के टेस्ट का जो प्रोसेस बाकी होता है, पहला प्रोसेस जो है आप दोनों का जो टेस्ट करना होता है वही टेस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद अगर रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है तो ही ये बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो ही हम लोग बेबी इनका कंसीव करने का ही वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा डॉक्टर ठीक है। तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना अपने। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ डॉक्टर कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो तभी वो डॉक्टर बता देते हैं अनन्या को। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ डॉक्टर ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक है। तो अनन्या और पायल उस केबिन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके सीधा ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। और हॉस्पिटल से बाहर आके ये दोनों सीधा गाड़ी के पास जाते हैं और अनन्या पायल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और पायल गाड़ी पे बैठ जाती है और अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है और वो गाड़ी के ड्राइविंग वाले सीट पे आके बैठ जाती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है घर के लिए। तो अनन्या गाड़ी चला रही थी तो तभी पायल अनन्या को बोलती है कि अच्छा अनन्या, अगर हम दोनों ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में अगर ये आता है कि मैं बेबी कंसीव नहीं कर सकती तो क्या होगा अनन्या। तो तभी अनन्या गाड़ी चला रही थी तो अनन्या पायल को बोलती क्या है पायल, क्या कुछ भी सोच लेती हो, क्या है तुम इतने नेगेटिव क्यों सोचती हो। हाँ पॉजिटिव नहीं सोच सकती क्या। अरे अभी भी हम लोग कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किए हैं क्या, अभी से ही तुम ये सोचना शुरू कर दी। हाँ अभी भी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए है तो तुम अभी से ऐसा सोचने लगी। सिर्फ बोला है डॉक्टर ने, हाँ करेंगे वो प्रोसेस, देखेंगे उसके बाद रिपोर्ट तो आएगा फिर पता चलेगा ना। क्या है क्यों नहीं कर पाओगी तुम बेबी कंसीव, क्या कर पाओगी तुम बेबी कंसीव।
अरे पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचती हो? इतना मत सोचो तुम। तो पार्वती नहीं ना, वो डॉक्टर जब बोले थे ना ये, तो मुझे ना बहुत डर लग रहा था अनन्या। अगर ऐसा हुआ तो रिपोर्ट में अगर नॉर्मल नहीं हुआ सब कुछ, अगर ऐसा हुआ कि बेबी मैं कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा कुछ आया तो तभी अनन्या गाड़ी चला रही थी। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, क्या है, कुछ भी बोलती रहती हो, कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलती रहती हो, क्या है, चुप रहो तुम, कुछ भी बोलती रहती हो, क्यों नहीं कर पाओगी क्या तुम बेबी कंसीव? तुम कर पाओगी, तुम चुप रहो, क्या है? अब अभी भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किए, अभी कोई टेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ जाके हम लोग बात किए डॉक्टर से, अभी से तुम्हें ये नेगेटिव सोचने लगी? पॉजिटिव सोचो ना पायल, क्या है, इतना डर क्यों रहती हो तुम, हर वक्त डरती क्यों इतना, डरपोक की? तो थे पार्वती की हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं डरती हूँ, मुझे डर लग रहा है अभी ना, डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है मुझे। अब कल तो हम दोनों फिर से जाएंगे ना हॉस्पिटल और प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना कल से, डॉक्टर ने कहा। तो रिपोर्ट तो निकलेगा ना, उसके बाद कितने दिन बाद रिपोर्ट निकलता है? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे पहले वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कल से ही, हम दोनों का टेस्ट होगा, कुछ करवाएंगे कुछ टेस्ट, उसके बाद वो लोग ही बता देंगे कि कब हम लोगों का रिपोर्ट निकलेगा, वही बताएंगे। मैं क्या जानती हूँ, मैं नहीं जानती कि कब रिपोर्ट निकलता है, वही बता देंगे ना, वहाँ से ही बता देंगे, डॉक्टर ही बता देंगे। और तुम इतना मत सोचो ना, क्या है पायल, इतना क्यों सोच रही हो? हाँ इतना मत सोचो तुम, क्या है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचना तुम, कुछ भी बोलती रहती हो, इतना क्यों डरती हो तुम? अब तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, अब चुप रहो, एकदम चुप। तो देवी पार्वती की हाँ ठीक है, चुप ही रहती हूँ। तो पायल अपना मुँह विंडो के साइड पे कर लेती है और चुपचाप बैठी रहती है, और इधर पर अनन्या गाड़ी चला रही थी। तो तभी अनन्या गाड़ी चलाते पायल को बोलती कि क्या हुआ पायल, क्या हुआ है? तो पायल विंडो के साइड पे अपना मुँह की होती, तो पायल अनन्या के साइड पे अपना मुँह करती है और बोलती क्या होगा, तुमने तो बोला ना चुप रहने के लिए, ना चुप हो, अब बोल रहे हो क्या हुआ है पायल, क्या होगा मुझे, कुछ नहीं हुआ है। तो तभी मैंने बोलती क्या है पायल, क्या है, ये सब क्यों सोच रही हो अभी से ही, हाँ अभी क्या? तो तभी पायल बोलती कि तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, मैं ही जानती हूँ, डर लगता है, तुम नहीं समझोगे। तो तभी मैंने बोलती हाँ ना, मैं ही नहीं समझती, तुम बहुत कुछ समझती हो ना। तो तभी पायल बोलती कि क्या है अन्य, झगड़ा कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं अभी झगड़ा करने लग जाऊंगी ना तो देखना, तुम ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो मैंने बोलती क्या ज़्यादा बोल रही हो, क्या है पायल, क्या सोच रही हो इतना, क्या है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो दही पायल बोलती अरे तुम चिल्ला के बात करी हो, हाँ चिल्ला के बात करे हो तुम मेरे साथ? तो दही बहन बोलती अब नहीं ना, अरे तुम मुझे गुस्सा दिला दे रही हो पायल, ये सब बातें बोल के क्या नहीं होगा, क्या नहीं कर सकोगी तुम, बेबी कंसीव क्यों नहीं कर सकोगी, जरूर कर सकोगी, और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आएगा, तुम इतना टेंशन मत लो ना। मैं तो ये बोल रही हूँ ना, तुम ये सब क्यों सोच रही हो, तुम ये सब सोच रही हो इसलिए ना मेरा दिमाग गर्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर अभी, क्या है पायल, मत सोचो ना ऐसा, जो होगा देखा जाएगा, पहले टेस्ट तो करवाते हैं, प्रोसेस तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ना रिपोर्ट में जो आता है देखा जाएगा। तुम अभी से ही डरने लगी, अभी से उल्टा सीधा सोचने लगी कि क्या है पायल, इतना मत सोचो ना, इतना मत सोचो, अब चलो घर जा रहे ना, इतना मत सोचो ना, क्या है, इतना मत सोचो ना, हाँ। तो वही पार्वती की हाँ ना ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद ही घर पे, और घर पे पहुंच के ये दोनों गाड़ी से उतरते, और गाड़ी से उतर के ये दोनों घर के अंदर जब घुसते तो देखते कि अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और साक्षी, ये चारों बैठे हुए हैं, और साक्षी अपनी बेटी को गोदी पे लेके बैठी हुई है हॉल के साइड पे। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों इन लोग के पास आते और आके बैठ जाते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी पूछती है अनन्या से कि क्या हुआ बेटा? तो तभी अनन्या सब कुछ बता देते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ तो कल से प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो तुम दोनों का ही टेस्ट होगा कुछ? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ कल से ही, कल जाएंगे। तो तभी
अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा, तो कब जाओगे, कितने बजे कल बोला है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ यही टाइम पे ही, जिस टाइम पे लोग निकले थे, गए थे ना, अभी निकले थे आज, वही टाइम पे जाएंगे हॉस्पिटल। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, जाके फ्रेश हो लो, जाओ रूम पे जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मम्मी। तो अनन्या और पाल ये दोनों हॉल के साइड से उठते हैं, फिर ये दोनों सीधा चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। और अपने रूम पे जाके ये दोनों अपने रूम के अंदर घुसते हैं और पायल अपने रूम के अंदर घुस गई। पायल सीधा बेड पे बैठ जाती है चुपचाप से। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और के बैठ जाती है और पायल को बोलती क्या हुआ पायल? तो तभी पायल बोलती कि क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं जाऊँगी फ्रेश होने, नहीं जाऊँगी। क्या है पायल, क्या है, ऐसा मुंह बना के क्यों ऐसे बैठी हुई हो, एकदम से आगे ऐसे बैठ गई चुपचाप से? हाँ क्या है, बोला ना क्या है, अभी से क्या डर रही हो क्या? तो तभी पायल बोलती क्या है? तो क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या है, अभी से क्यों डर रही हो इतना, क्या क्या है? मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, तुम ऐसे ऐसे आके एकदम से बैठ गई ना चुपचाप से, मुझे तुम्हें देख के दिमाग गर्म हो रहा है, मेरा दिमाग गर्म हो जा रहा है पायल, दिमाग गर्म हो जा रहा है मेरा। दिमाग क्यों गर्म करी हो तुम, क्यों करी हो? तो पता है ना, तुम ऐसी रहते हो ना, मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी तुम ऐसे हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों है ऐसी? हाँ कल तो तुम बहुत खुश थी, हाँ बहुत खुश थी, अभी अभी कैसे कैसे तुम ऐसे मुंह ऐसे लटका के ऐसे क्यों हो? हाँ तो तभी पायल बोलती कि अब क्या है, क्या मुंह लटका के हो, क्या मैं तो ठीक हूँ ना, क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? तो तभी मैंने बोलती कि चिल्ला क्यों रहे हो, मतलब क्या चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ ऐसे मुंह लटका के क्यों? हाँ क्या हुआ है? हाँ अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है ना, बोल रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल होगा, सब ठीक होगा। क्या है अभी से इतना डर रही हो? हाँ ऐसे मत रहो पायल, मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलो ना पहले। अरे पहले हम लोग प्रोसेस तो स्टार्ट करते हैं ना, दोनों का टेस्ट तो करवाते हैं पहले, देखते ना रिपोर्ट में जो होगा देखा जाएगा, रिपोर्ट नॉर्मली आएगा, तुम अभी से इतना क्यों सोच रही हो? हाँ और अपना मुंह लटका कैसे हो? हाँ ज्यादा नहीं करियो तुम ये पायल। तो देवपाल बोलती कि अच्छा मैं ठीक हूँ, कहाँ मुंह लटका के हूँ, देखो मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ, कितना गुस्सा कर रही हो? हाँ देखो मैं ठीक हूँ ना, मैं नहीं सोच रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ, ठीक है ना। अब कल टेस्ट करवाते हैं ना, दोनों का टेस्ट करवाते हैं कल, जो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट में जो होगा देखा जाएगा, नॉर्मली होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, जो कर सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना, इतना गुस्सा मत करो ना, ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, देखो ठीक हूँ। अब जाओ ना, जितना गुस्सा मत करो, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ, जाके जल्दी से फ्रेश हो लो, जाओ जल्दी जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगी, जाओ ना। तो तभी मैंने बोलती कि नहीं जाना मुझे अभी फ्रेश होने के लिए, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो, देखो देखो हम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, देखो ना मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो ना, हाँ देखो मैं ठीक हूँ, देखो मैं हंस रही हूँ, देखो देखो। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलते कि हाँ ये तुम हंस रही हो, हाँ ये जो तुम हंस रही हो ना, हाँ ये हंसी तुम्हारी फेक है, ठीक है, फेक है तुम्हारी हंसी। तो तभी पायल बोलती हाँ मेरी हंसी फेक है, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, अभी जो हंस रही हो ना, ये दिखा रही हो मुझे तुम हंस रही हो, ये हंसी ना तुम्हारी फेक है, ठीक है, रियल वाली हंसी नहीं है ये तुम्हारी। तो तभी पायल बोलती क्या है, ऐसे क्यों करते हो आप, देखो ना ऐसे मत करो ना, क्या है, जाओ ना जाके फ्रेश हो लो ना, जाओ ना। अरे मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक है ना बाबा, नहीं सोचती ना ये सब, नहीं सोचती, ठीक है नहीं सोचती हूँ ना, नहीं सोचती हूँ, जाओ ना, हाँ जाओ ना, जल्दी 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 जल्दी। तो पायल ये बोल के अपने दोनों हाथों से अनन्या को हिलाने लगती है। तो अनन्या बोलती कि क्या है पायल? तो पायल बोलती, जाओ ना। तो अनन्या बोलती हाँ जा रही हूँ, ठीक है,
तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर अनन्या चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए, और उधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है और पायल का मूड फिर से उदास हो जाता है। उधर पे अनन्या फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अनन्या जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने जा रही थी तो तभी पायल जब देखती है कि अनन्या आ रही है वॉशरूम से बाहर, तो तभी पायल नॉर्मल हो जाती है। और इधर पे अनन्या वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो पायल की तरफ देखती है, तो तभी पायल अनन्या की तरफ देख के एक अजीब सी मुस्कान देती है। तो तभी अनन्या बोलती है फेक स्माइल दे रही है, हाँ फेक स्माइल दे रही हो फिर से। तो तभी पायल बोलती क्या है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो तभी अनन्या पायल के पास आते और बैठ जाती है पायल के पास आके और बोलती कि क्यों बोल रही हो, मतलब तुम ये सब जो करी हो ना, हाँ मुझे पता है, तो मुझे दिखाने के लिए करी हो ये सब खुशी, ऐसे दिखा रही हो, हाँ ऐसे स्माइल कर रही हो, हाँ मेरी तरफ देख क्या तुम ऐसे नहीं हंसती हो पायल, हाँ तुम खुश नहीं हो, तुम अभी वही बारे में सोचे जा रही हो अभी, हाँ तुम सैड हो अंदर से, मुझे पता है। हाँ तो बोलती हाँ ना, तुम्हें सब कुछ तो पता होता है, तुम सब जानती हो ना, सब जानती हो। तो मैंने बोलती हाँ ना मैं सब जानती हूँ, ठीक है तुम्हारी रियल स्माइल दिखाओ मैं। तो तभी अनन्या जब ऐसा बोलते तो पायल बोलती हाँ मेरी रियल स्माइल दिखाओगी, कैसे दिखाओगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अब रुको दिखाती हूँ। तो अनन्या पायल को गुदगुदी देने लगती है। तो पायल बोलती अरे अरे रुक जाओ ना, अरे क्या करें, अरे रुको रुको, नहीं 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 प्लीज गुदगुदी मत दो ना, प्लीज 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 अनन्या प्लीज 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 रुक जाओ। तो तभी अनन्या रुक जाती है, पायल को गुदगुदी देना बंद कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि ये देखो ये जो तुम हंस रही हो ना अभी, ये तुम्हारी रियल स्माइल है। तो तभी पायल बोलती अच्छा हाँ ठीक है, तो मुझे गुदगुदी दी है ना, हाँ गुदगुदी दी है तुम मुझे, मैं भी तुम्हें दूँगी, मैं तुम्हें दूँगी, मैं तुम्हें दूँगी, तुमने मुझे दिया हाँ। तो पायल ये बोल के अनन्या को गुदगुदी देने लगती है। तो अरे 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 पायल पायल रुक जाओ, पायल रुक जाओ, पायल नहीं नहीं पायल 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 तुम जाओ ना वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, क्या है फ्रेश हो लो, मैं फ्रेश हो गई, मैं फ्रेश हो गई, मैं फ्रेश हो गई हूँ ना, अब तुम जाओ ना जाओ ना जाओ ना, पायल रुक जाओ, पायल रुक जाओ, पायल रुक जाओ, मेरा पेट पेट फट जाएगा, पेट पेट फट जाएगा, पायल पायल पायल। तो तभी पायल रुक जाती है। तो तभी अरे बोलती क्या 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 है पायल क्या है। तो पायल बोलती हाँ मुझे गुदगुदी दी है ना इसलिए मैंने दिया, ठीक हो हाँ मुझे गुदगुदी दो क्या। तो तभी अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी अब जाओ जाके फ्रेश हो लो जाओ ना। तो तभी पायल बोलती हाँ ठीक है जा रही हो। तो पायल ये बोलती है, फिर पायल बेड से उधर खड़ी हो जाती है, फिर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और इधर पर अनन्या बेड पे बैठी रहती है। और पायल वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकलती है थोड़ी देर बाद ही, फिर वो बेड पे आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या से कुछ बातें करने लगती है। इधर पे अनन्या भी पायल से कुछ बातें करने लगती है। तो ऐसे ही इन लोगों का ये दिन भी गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 9 बज रहे थे, तो डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और पायल और अनन्या ये दोनों भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो इन दोनों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है पायल और अनन्या का, तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों सब लोग साथ कुछ बातें करते हैं बैठ के डाइनिंग टेबल के उधर से उधर पे। फिर ये दोनों डाइनिंग टेबल के उधर से उठ जाते हैं, फिर ये दोनों निकल जाते हैं घर से बाहर और गाड़ी पे बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पे पहुंच के पायल और अनन्या ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर घुस के ये दोनों सीधा उस डॉक्टर के केबिन पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और उस डॉक्टर से कुछ बातें करने लगते हैं। और उस डॉक्टर भी अनन्या के साथ और पायल के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। फिर बात करना जब हो जाता है, फिर पायल और अनन्या कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, इन दोनों का कुछ टेस्ट होता है। उसके बाद अनन्या पायल को लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, और हॉस्पिटल से बाहर निकल के ये दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं, और घर पे पहुंच के ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाते ही ये दोनों देखते हैं कि सामने बैठे हुए हैं पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी, और साक्षी अपने बच्चे को गोदी पे लेके बैठी हुई है। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों इन लोगों के पास आते हैं और के बैठ जाते हैं।
तो तभी अनन्या अपनी मम्मी से कुछ बातें करने लगती है और अनन्या की मम्मी भी और सब लोग ही अनन्या के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। तो तभी बातें करते करते अनन्या की मम्मी बोलती कि अब तो बेटा रिपोर्ट कब आएगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अब रिपोर्ट आ जाएगी, कल ही रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, उन्होंने बोला कि कल ही रिपोर्ट आ जाएगी। इतनी जल्दी रिपोर्ट आ जाती है? हाँ, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। आज ही तो टेस्ट करवाया, आज ही करवाया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि कब रिपोर्ट आएगी, तो डॉक्टर ने बोला कि कल ही रिपोर्ट आ जाएगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती तो अच्छी बात है ना बेटा, तो कल ही रिपोर्ट आ जाएगी। तो देखते हैं, भगवान करे सब कुछ नॉर्मली हो, सब कुछ ठीक हो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मम्मी, सब कुछ नॉर्मली होगा, सब कुछ ठीक होगा। क्या है मम्मी, आप भी ना मत बोली ना ऐसा पायल। तो अनन्या पायल की तरफ इशारों में दिखाती है अनन्या की मम्मी को। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को देखती है, तो देखती है कि पायल चुपचाप है। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती क्या हुआ पायल, क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? हाँ, क्या सोच रही हो तुम? तो तभी पायल बोलती कि हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा, सब कुछ नॉर्मली होगा, सब कुछ नॉर्मली होगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। अब तुम इतना भगवान जी को मानती हो, हाँ, तो भगवान जी है ना तुम्हारे साथ। हाँ, भगवान जी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा और रिपोर्ट नॉर्मली आएगी, ठीक है। पायल, इतना मत सोचो बेटा। हाँ, और जाओ जाके फ्रेश हो लो। और अनन्या, जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ पायल को लेके जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो अनन्या पायल को बोलती कि चलो जाते हैं रूम पे, चलो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो अनन्या और पायल ये दोनों चले जाते हैं अपने रूम की तरफ, और अपने रूम के अंदर घुस गई पायल सीधा बेड पे बैठ जाती है। तो तभी अनन्या पायल के पास जाती है और बोलती कि अब क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती अब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और रिपोर्ट क्या वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा? हाँ, फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कल? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही ले लूँगी रिपोर्ट। कल हॉस्पिटल पे जाके मैं ही रिपोर्ट ले लूँगी। और वैसे भी मैं ऑफिस जाऊँगी ना कल, तो मैं ऑफिस जाने के वक्त मैं रिपोर्ट लेके एकदम से ऑफिस चली जाऊँगी, ठीक है। उधर से रिपोर्ट ले लूँगी हॉस्पिटल जाके, फिर एकदम से ऑफिस चली आऊँगी, ठीक है। और ऑफिस जाके मैं सीधा काम करूँगी, उसके बाद शाम को आ जाएंगे मैं घर पे वो रिपोर्ट लेके, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करके बोल दूँगी रिपोर्ट पे क्या हुआ है, नॉर्मल है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, मैं सब तुम्हें बता दूँगी, ठीक है। तो तभी पाल बोलते कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही थोड़ा बातें करते एक दूसरे से। फिर अनन्या चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके वो बाहर निकलती है। तो पायल भी जाती है फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके पायल भी थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है। फिर ये दोनों बेड पे बैठ जाती है और बात करने लगती है ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन भी गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 9 बजे अनन्या जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करती है, और सब लोग भी वहाँ पे डाइनिंग पर थे, सब लोग ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपना, और पायल भी अपना ब्रेकफास्ट करी थी। अनन्या जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके बोलती है सब लोगों को कि अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। और पापा आप चले जाना, ऑफिस के लिए निकल जाना आप लोग, ठीक है। और मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और रिपोर्ट लूँगी, उसके बाद मैं एकदम से ऑफिस चले आऊँगी, ठीक है। और पायल, मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है, रिपोर्ट में क्या है, ठीक है कि नहीं, रिपोर्ट मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगी, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, हाँ। तो अनन्या ये बोल के वहाँ से उठती है। फिर अनन्या निकल जाती है घर से बाहर, फिर वो गाड़ी पे बैठती है और वो सीधा निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। और वो थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल पे पहुँच जाती है, और हॉस्पिटल पे पहुँच के वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाती है, और सीधा उस डॉक्टर के केबिन पे चली जाती है। और उस डॉक्टर के केबिन पे जाके वो सीधा बैठ जाती है, और उस डॉक्टर से कुछ बातें करने लगती है। और फिर वो डॉक्टर भी अनन्या के साथ कुछ बातें कर रहा था। फिर वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि अब तो आप रिपोर्ट देखिए। तो अनन्या को वो डॉक्टर रिपोर्ट दिखाते हैं। तो अनन्या जब रिपोर्ट को लेती है अपने हाथों पे, फिर वो डर डर के रिपोर्ट को देखने लगती है। तो वो जब रिपोर्ट को देखती है तो वो डॉक्टर को बोलती कि तो 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 पायल बेबी कंसीव कर सकती है डॉक्टर? हाँ, अब सब नॉर्मल है? तो तभी वो डॉक्टर बोलती कि हाँ हाँ सब नॉर्मल है। अब तो
प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपकी वाइफ का बेबी कंसीव का। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ डॉक्टर, आप कब से? तो तभी वो डॉक्टर बोलती आप जिस दिन चाहोगे उस दिन ही। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो कल? तो तभी वो डॉक्टर बोलते हाँ, तो कल ही स्टार्ट कर देते हैं वो प्रोसेस, आपका और आपके वाइफ का। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ डॉक्टर, तो ठीक है, तो कल मैं मेरे वाइफ को लेके आऊँगी। तो तभी वो डॉक्टर बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि तो ठीक है डॉक्टर, तो मैं चलती हूँ, थैंक यू डॉक्टर। तो तभी डॉक्टर बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या निकल जाती है केबिन से बाहर, और वो केबिन से बाहर निकल के ही सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, और हॉस्पिटल से बाहर निकल के सीधा अपनी गाड़ी पे जाके बैठ जाती है। और अपनी गाड़ी पे जाके बैठ के ही वो बहुत खुश हो जाती है अनन्या, और बोलती कि हाँ शुक्र है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। अब अब पायल को फ़ोन करना पड़ेगा, पायल को फ़ोन करके मैं अभी बताती हूँ, सब लोग खुश हो जाएंगे और कल से ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। पायल को अभी कॉल करती हूँ। हाँ, मैं कितना डर रही थी, इसलिए मैं पायल को मेरे साथ नहीं लेके आई। अगर रिपोर्ट में कुछ नॉर्मल नहीं रहता तो पायल का क्या होता, पायल तो पूरी टूट जाती ना, इसलिए मैं पायल को अपने साथ नहीं लेके आया आज। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं पायल को अभी कॉल लगाती हूँ। तो अनन्या अपना फ़ोन लेती है, फिर अनन्या सीधा पायल को कॉल लगा देती है, और दूसरी तरफ दिखाता है कि पायल अपने रूम पे बैठी हुई है चुपचाप से। तो तभी पायल का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो पायल अपना फ़ोन देखती है, तो वो देखती है कि अनन्या कॉल करी है। तो तभी पायल कॉल को जल्दी से रिसीव करती है और बोलती कि बोलो क्या हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल है ना, रिपोर्ट ठीक है ना, हाँ क्या हुआ? तो तभी अनन्या बोलती अरे पायल, रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम बेबी कंसीव कर सकती हो, रिपोर्ट नॉर्मल है, और कल से प्रोसेस स्टार्ट होगा बेबी कंसीव करने का तुम्हारा। पायल मैं बहुत खुश हूँ पायल, रिपोर्ट नॉर्मल है। तो तभी पायल बोलती हाँ सच कह रहे हो ना तुम? तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच कह रहा हूँ पायल। तो पायल बोलती हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, अब ठीक है, तुम कहाँ हो अभी? तो तभी अनन्या बोलती कि अब मैं तो हॉस्पिटल के यहाँ पे ही हूँ, मैं तो हॉस्पिटल से बाहर निकल के गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें कॉल किया। तो तभी पायल बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस चले जाओ और जाके काम करो, ठीक है, मैं भी मम्मी को सबको बता के आती हूँ, सबसे बात करके आती हूँ, ठीक है, सबको बोल के आती हूँ, सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, ठीक है, मैं जाती हूँ ऑफिस, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, ठीक है, मैं रख रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, रखो। तो पायल कॉल को कट कर देती है ये सुनने के बाद। फिर पायल रूम से सीधा बाहर निकल जाती है सब लोगों को बताने के लिए, और इधर पे अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और वो सीधा निकल जाती है ऑफ़िस के लिए, और वो ऑफ़िस पे थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाती है, और ऑफ़िस पे पहुंच के वो सीधा ऑफ़िस के अंदर घुसती है, और ऑफ़िस के अंदर घुस के वो सीधा आकाश के केबिन के अंदर चला जाता है, और आकाश के केबिन के अंदर जाके वो आकाश को बोल देता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आकाश भी बहुत खुश हो जाता है, और इधर पे आकाश और अनन्या ये दोनों केबिन से बाहर निकल के अपने पापा के केबिन पे जाते हैं, और पापा के केबिन पे जाके वो पापा को भी सब कुछ बताते हैं अपने। फिर अनन्या और आकाश ये दोनों केबिन से बाहर निकल के पायल के पापा के केबिन पे जाते हैं, और पायल के पापा के केबिन पे जाके पायल के पापा को भी बताते हैं, और साक्षी के पापा को भी जाके बताते हैं, साक्षी के पापा के केबिन पे जाके। तो सब लोग ही बहुत खुश होते हैं। फिर आकाश अपने केबिन पे चला जाता है, और इधर पर अनन्या भी अपने केबिन पे चली जाती है, और अपने केबिन पे बैठ के वो सीधा बैठ के ही वो बहुत ही मुस्कुराने लगती है, और वो अपने ही बोलने लगती अरे पायल बेबी कंसीव कर पाएगी, अब रिपोर्ट नॉर्मल है, हाँ हाँ, और कल से ही पायल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ पायल, और और हम दोनों की बेबी होगी, हाँ, और मैं पापा बनूँगा, हाँ, और पायल मम्मी बनेगी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अनन्या से बैठ के अपने केबिन पे बहुत खुश हो रही थी, और ऐसे सोचे जा रही थी। तो तभी अनन्या के केबिन पे दो इंसान आते हैं, और आके बोलते कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो तभी अनन्या जब वो दो इंसान को देखती है, तो तभी अनन्या चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि
हाँ आइए। तो वो दो इंसान अंदर आते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ बैठिए, आप दोनों बैठिए। तो तभी वो दोनों बैठते हैं अनन्या के सामने वाले चेयर पे। तो तभी अनन्या बोलती है कि आप यहाँ पे, आप आपको तो मैंने देखा था, और आप यहाँ पे, आप दोनों यहाँ पे। तो तभी वो इंसान, जिस इंसान को अनन्या ने बचाया था, वही इंसान आया था और उसके साथ ही वो इंसान आया था अनन्या ने जिसे देखा था जहाँ पे वो मीटिंग पे गई थी, वो इंसान भी उसी इंसान के साथ आया था। तो तभी अनन्या जब ऐसा बोलती है तो तभी वो इंसान बोलती कि आप तो मुझे जानते हैं ना, आप तो मुझे जानते हैं, आपने तो मेरी जान बचाई थी, लेकिन आप मेरे बेटी को कैसे जानते हैं? हाँ, आपने कभी इसे देखा है? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैंने इनको देखा है, मैंने इनको देखा है, मैं जहाँ पे मीटिंग पे गई थी तो वहाँ पे। तो अनन्या सब कुछ बता देती है। तो तभी वो इंसान बोलता है कि ओह अच्छा, अब तो ये बात है, अच्छा। अब तो आप अपने प्रोजेक्ट को क्या दिखाएंगे मुझे अभी? तो तभी अनन्या बोलती कि लेकिन क्यों, क्यों, और आप यहाँ पे कैसे आए? हाँ, और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तभी वो इंसान बोलता है कि अरे बेटा, वो तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुमसे मिलना चाहता था, और वो मेरा ड्राइवर जो था, मैंने उससे पूछा भी तो वो उसने मुझे बताया कि तुम जा चुके हो, तुम नहीं हो। तो मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा पता लगाया, और मेरे बेटे ने भी तुम्हारा पता लगाया, तो तुम्हारे बारे में जाना हमने। और ये नहीं जानता था मैं कि तुम हमारी कंपनी पे आए थे अपनी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। हाँ, और तुम मुझे बचाने के चक्कर में तुम लेट हो गए और प्रोजेक्ट नहीं दिखा पाए। हाँ बेटा, अब जब ऐसी बात है, अब जब मुझे ये पता ही चल गया है, तो बेटा तुम जब प्रोजेक्ट नहीं दिखा पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ अभी प्रोजेक्ट, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो तभी उस इंसान का बेटा भी बोलता है कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ, अब मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखाओ, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट, दिखाओ। तो तभी अनन्या खुश हो जाती है और बोलती कि क्या सचमुच? तो तभी वो इंसान बोलते कि हाँ बेटा, दिखाओ हमें प्रोजेक्ट, अगर हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट अच्छी लगी तो हम तुम्हारा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, पहले दिखाओ। तो मेरी वजह से तुम नहीं दिखा पाए ना प्रोजेक्ट को, तो ठीक है ना, तो अब दिखा दो हमें, हम दिखना चाहते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ तो ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, मैं चलिए। तो अनन्या वो दोनों इंसान को लेके अपने केबिन से बाहर आती है और सीधा अपने मीटिंग रूम की तरफ जाती है, और जाके वो प्रोजेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है और वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है। और वो दोनों इंसान बैठ जाते हैं वहाँ पे चेयर पे और देखने लगते हैं अनन्या का प्रोजेक्ट। और इधर पर अनन्या समझाने लगती है, प्रोजेक्ट दिखाने लगती है। तो अनन्या का जब समझाना और प्रोजेक्ट दिखाना हो जाता है तो तभी वो इंसान, जिस इंसान की अनन्या ने जान बचाई थी, तो तभी वो इंसान उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा अनन्या के पास आता है और अनन्या को बोलता है कि अब बेटा, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है बेटा, हाँ बहुत अच्छा है, अब हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, हमें चाहिए ये प्रोजेक्ट, क्या तुम हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहोगी? हाँ बेटा, ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारे ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वाकई में। अगर तुम उस दिन जाते ना हमारी कंपनी पे ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, तो तब भी हम लोग यही बातें बोलते, तब भी यही बातें बोलते। क्या बेटा, देखो तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, देखा तुमने? हाँ। तो तभी वो लड़का भी बोलते कि हाँ पापा, हाँ वाकई में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अब हम लोग तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं और हमारी कंपनी के साथ क्या तुम डील करना चाहते हो? हाँ, अब हम तुम्हारे साथ
काम करना चाहते हैं, हमारी कंपनी के साथ तुम्हारी कंपनी मिलके काम करते हैं, क्या तुम करना चाहोगे? और बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तो तभी जिस इंसान की जान बचाई थी अनन्या ने, वो इंसान भी बोलते कि हाँ मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो तभी अनन्या बोलती कि अब जी मेरा नाम अनन्या है। तो तभी वो इंसान बोलते कि अब वाह बेटा, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, तो बेटा तुम हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहोगे? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या सच है? क्या 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 आप सच कह रहे क्या? तो तभी वो इंसान बोलते कि हाँ बेटा हम सच कह रहे हैं, अरे तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट देख के मैं बोल रहा हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी और हमारी कंपनी हम लोग मिल के काम करें, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट और तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मिल के काम करती है ना, तो और भी बहुत ही अच्छा होगा, हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा और तुम्हारा भी। मिल के काम करते हैं, क्या डील करना चाहोगे हम लोग के साथ? हाँ हमारी कंपनी के साथ तुम? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ। तो तभी वो इंसान बोलते कि अच्छा तो ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। और हाँ अब तो मेरा नंबर तुम ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हाँ। और ये मेरा कार्ड है। तो वो इंसान अनन्या को एक कार्ड दे देता है और बोलता है कि ये मेरा कार्ड है, तो इससे मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, हाँ। तो बेटा तो हम चलते हैं, हाँ। और बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं, ये ऐसा मत बोलिए, क्या शुक्रिया, क्या ऐसा मत बोलिए। तो तभी वो इंसान बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है, तो ठीक है बेटा तो हम चलते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो वो दोनों इंसान चले जाते हैं। तो तभी इधर पे अनन्या बहुत ही खुश हो जाती है और इधर पे अनन्या सीधा अपने मीटिंग रूम से वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के ही वो सीधा अपने पापा के रूम की तरफ जाती है और अपने पापा को बताती है। फिर वो आकाश के रूम पे जाते हैं और सबको ही वो बता देते हैं और सब लोग ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनन्या अपने केबिन के अंदर आती है और केबिन के अंदर आके वो सीधा बैठ जाती है। फिर अपना फ़ोन लेती है और सीधा पायल को कॉल लगा देती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल साक्षी के रूम पे बैठी हुई थी और साक्षी के साथ बात कर रही थी और साक्षी की बेटी को अपनी गोदी पे लेके हुई थी। तो तभी पायल जब देखती है उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, तो तभी पायल अपना फ़ोन लेती है। तो वो देखती है कि अनन्या कॉल करी है, तो तभी पायल कॉल को रिसीव करती है। तो पायल जब कॉल को रिसीव करती है और अपने कान पे लेती है जब फ़ोन को, तो तभी अनन्या उधर से बोलती कि पायल 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 पायल, आज मैं बहुत खुश हूँ पायल, आज मैं बहुत खुश हूँ पायल। पायल तुम सच कहती थी, तुम सच बोली थी उस दिन, हाँ सच है, हाँ भगवान होते हैं, हाँ भगवान होते हैं पायल, हाँ भगवान जी है पायल है। तो तभी पायल जब ऐसा सुनती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ है? हाँ अरे क्या हुआ है? अरे रुको पहले बोलो तो क्या हुआ है क्या? तो तभी अनन्या उधर से पायल को सब कुछ बता देती है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ देखा ना, हाँ मैंने बोला था ना भगवान जी पे भरोसा रखो, हाँ वो जो इंसान अच्छे करते हैं ना उनके लिए वो अच्छा करते ही है। मैं तुम्हें बोला था ना, और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, देखा अनन्या, हाँ। तो तभी उधर से अनन्या भी बोलती कि हाँ पायल, हाँ पायल सच कहती है तुम, भगवान जी होते हैं, सच है भगवान जी है, सच है पायल, सच है, सच में भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, तो अब तुम इतना ज़्यादा खुश हो गई हो ना, हाँ तो अभी तुम ना आज घर पे आने के वक्त ना, हाँ तुम मिठाई लेके ज़रूर आना अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ मैं घर पे सबके लिए मिठाई लेके आऊँगा। तो तभी पायल बोलती कि अरे भगवान जी के लिए बोला है, भगवान जी को चढ़ाना है, इसलिए बोला है मिठाई लेके आना घर पे आने के वक्त। हाँ ठीक है, सबके लिए भी लेके आना और भगवान जी के लिए भी लेके आना, ठीक है। आज मैं पूजा दूंगी शाम को और घर पे आज बहुत बड़ी पूजा देंगे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि
अच्छा ठीक है, तो मैं शाम को जल्दी आ जाऊँ घर पे? तो तभी पायल बोलती कि हाँ जल्दी आ जाना, तो मैं आज घर पे पूजा दूंगी, अब बहुत सुंदर से सजाऊंगी मंदिर को। आज आज बहुत खुशी का दिन है। आज आज मेरा रिपोर्ट भी एकदम ठीक आया, और ऊपर से तुम्हारा ये काम का जो इसलिए तुम नहीं कर पाई थी, जो तुम प्रोजेक्ट नहीं दिखा पाई थी, वो प्रोजेक्ट तुम दिखा पाई। और इतनी अच्छी खुशखबरी, और तुम उस कंपनी के साथ ही तुम अब से काम करोगे। हाँ, और तुम्हारी कंपनी वो कंपनी मिलके काम करेंगे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तो आज तो मंदिर सजाना पड़ेगा ही ना, बहुत सुंदर करके मैं सजाऊंगी। हाँ, और तुम मिठाई ज़रूर लेके आना, ठीक है? आज पूजा देंगे घर पे, ठीक है? मैं पूजा दूंगी आज। तो तभी मैंने बोलती हाँ ठीक है ठीक है, आ, ठीक है, तो मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी घर पे, ठीक है? हम लोग सब लोग जल्दी आ जाएंगे शाम को घर पे, मैं सबको लेके आऊँगी जल्दी जल्दी, घर पे आ जाएंगे शाम को। तो तभी पार्वती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों ये बात करते फिर कॉल को कट कर देते हैं। फिर कॉल कट कर देने के बाद पायल साक्षी को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।